नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजन शर्मा आपका स्वागत करती हूं जनभावना टाइम्स के खास कार्यक्रम बॉलीवुड तड़का में। अधिकतर हम बॉलीवुड तड़का में मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर के कुछ अनसुलझे पहलू, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रही। तो उन्हीं की याद में आज का प्रोग्राम उन्हीं के लिए समर्पित है। इसमें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि लता मंगेशकर को निजी जीवन में और क्या क्या पसंद था। अगर बात की जाए लता जी की, तो गायिका और संगीत से हटकर उन्हें क्रिकेट से बहुत प्यार था। उनके कुछ पसंदीदा क्रिकेटर भी थे, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। कभी कभी उनकी जीत और हार पर उनका विश्लेषण भी करती थी। 2019 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की निराशाजनक हार के बाद स्वर कोकिला लता मंगेशकर खुलकर अपनी टीम के पक्ष में आई और ट्वीट किया था, कल भले ही हम जीत ना पाए हों, लेकिन हम हारे नहीं हैं। गुलजार साहब का क्रिकेट के लिए लिखा हुआ ये गीत हमारी टीम को डेडिकेट करती हूँ। लता मंगेशकर ने ट्वीट के साथ अपने गाने का लिंक भी शेयर किया था, जिसके बोल हैं, आकाश के उस पार भी आकाश है। इसके अलावा MS धोनी ने संन्यास लेने की जब घोषणा की थी, स्वर कोकिला ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि नमस्कार MS धोनी जी, आजकल मैं सुन रही हूं कि आप रिटायर होना चाहते हैं। कृपया आप ऐसा मत सोचिए, देश को आपके खेल की जरूरत है और ये मेरी भी रिक्वेस्ट है कि रिटायरमेंट का विचार भी आप मन से निकाल दीजिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की इन्हीं यादों को याद करते हुए लता मंगेशकर के निधन से खेल जगत में भी मायूसी छा गई है। उनके निधन पर महेंद्र सिंह धोनी ने ट्वीट भी किया। इसके अलावा हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से लता मंगेशकर जब हमारे बीच नहीं रही तो सभी सेलिब्रिटी और राजनेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की। जब लता मंगेशकर की बात चल ही रही है तो लता मंगेशकर ने कुल मिलाकर 5000 से अधिक गानों में अपनी आवाज दी है। उन्होंने मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के लिए अपनी आवाज दी है। आइए नजर डालते हैं लता मंगेशकर जी के उन नगमों पर जिन्हें कोई भी आज तक भूल नहीं पाया है। किसी सेलिब्रिटी की बात होती है तो उसका नाम किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा होता है, लेकिन लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थी जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक तरफा नहीं हुई। हर पार्टी में उनके चाहने वाले थे, चाहे वहां बात की जाए नरेंद्र मोदी की या बात की जाए राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं की। सबने उनको याद किया, जबकि वो बहुत पसंदीदा थी और सबसे खुले विचारों के साथ मिला करती थी। आइए एक नगमा और सुनते हैं उनका। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने स्वर को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्रसव गायिका के रूप में हो रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है।